बिहार की सियासत में वोटों की झपटा झपटी चल रही है। जब उनकी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से तो गदगद महागठबंधन का परचम लहरा देंगे। तेजस्वी को सीएम बनाने का मतलब उनके इस ऐलान से मटिहानिये में खलबली मच गई। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के कहने पर भूमिहारों के गढ़ में सेंधमारी करने की पूरी रणनीति बना ली है। कुशवाहों का वोट दरकाया, जिसका नतीजा हुआ पूरा शाहाबाद एनडीए के हाथ से फिसल गया। तो यही खेला इस बार भूमिहारों के साथ खेल रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों उबाल पर है। उबाल इसलिए कि एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा लेकर महागठबंधन निकली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तमाम विधानसभाओं में यात्रा और सम्मेलन करने की तैयारी में है एनडीए। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन गया जी में होने वाला है। इस बीच बिहार की सियासत में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बीच तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में एक बॉन्डिंग दिख रही है, एक जुगलबंदी दिख रही है। कभी पानी पिलाने लगते हैं राहुल गांधी, कभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ गलबहियां करने लगते हैं। मतलब पूरी तरह से एकजुटता का संदेश देते हुए महागठबंधन आगे बढ़ रही है। लेकिन इस एकजुटता को ताक पर रखकर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के एक सीट पर, आप कह सकते हैं कि वाम दलों के एक सीट पर मजबूत दावेदारी कर दी है। मटिहानी विधानसभा लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, भूमिहार बहुल इलाका है, और वहां पर जनता दल यूनाइटेड में रहे हुए बोगो सिंह को अपने पार्टी में शामिल करा लिया है तेजस्वी यादव ने। सीधे सर से जुड़ेंगे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्रा सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। बिहार की सियासत में वोटों की झपटा झपटी चल रही है। जातीय समीकरण को मजबूत किया जाए कैसे, इस पर जो है पूरा फोकस जो है दोनों गठबंधन का है। और इधर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के कहने पर भूमिहारों के गढ़ में है ना सेंधमारी करने की पूरी रणनीति बना ली है। अब इसकी शुरुआत तो बहुत जगह से हो गई, जैसे मोकामा में बंटू सिंह है, अनंत सिंह के आदमी, पहले से उनको अपने साथ रखे हुए। उसके बाद अब सूरजभान सिंह चर्चा है कि वो भी लड़ेंगे किससे, तो राष्ट्रीय लोजपा से, जो आरएलजेपी से जो इनका है पशुपति पारस की पार्टी है, उसका भी महागठबंधन के साथ जाने की है पूरी संभावना। और तो इस परिस्थिति में अब बताइए, मोकामा में भी करेंगे, तो जहां जहां भूमिहारों का गढ़ है वहां कोशिश है कि किस तरह से भूमिहारों का वोट को दरका दिया जाए ताकि एनडीए कमजोर हो। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहों का वोट दरकाया, जिसका नतीजा हुआ कि पूरा शाहाबाद एनडीए के हाथ से फिसल गया। तो यही खेला इस बार भूमिहारों के साथ खेल रहे हैं। अब इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है, और अंदर अंदर इसमें विद्रोह भी होगा। जैसे की एक खबर आ रही है, भूमिहार बहुल इलाका है, चर्चित इलाका है। 1957 में देश में पहली बार है ना बूथ कैप्चरिंग की घटना अगर कहीं हुई थी तो वह मटिहानी में ही हुई थी, और वह भी रचिया ही गांव से। तो वैसा ही है जो मतलब विवादों में ही रहा, लेकिन नाम रहा मटिहानी, नाम रहा। वहीं के हैं नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, नाम से ही काफी है। उनकी भी दबंगता क्षेत्र में है, और नाम से ही वह जीतते भी हैं। पहले तो मटिहानी सीट पर सीपीआई का कब्जा था, लेफ्ट का। 5 बार लेफ्ट भी जीती, 2 बार कांग्रेस भी जीती। लेकिन 2005 से
2015 तक लगातार बोगो सिंह जीतते रहे 4 बार। 2005 में 2 बार जीते, 5 और 10 में और 15 में। पहले तो निर्दलीय जीते 2005 में, उसके बाद जदयू के से जीते 2010 में, 2015 में, 2020 में भी जदयू के टिकट पर लड़े लेकिन हार गए। और उनको भी हराया कौन? चिराग पासवान। एक जो है दबंग परिवार के वारिस ने, राजकुमार सिंह, जिनके पिताजी कामदेव सिंह की चर्चा कौन नहीं जानता है क्षेत्र। वो भी नेता थे, नेता नहीं कहिए लेकिन थे एक दबंग जिनकी पहचान थी। उनके पुत्र हैं राजकुमार सिंह। जीते तो एलजेपी से, चिराग पासवान की पार्टी से, इकलौता चिराग पासवान की पार्टी के विधायक थे। लेकिन सत्ता किसे नहीं भाता, वह फिर अपना चले गए जदयू में। अब वह जब पाला बदल के जदयू में चले गए तो इस बार जो है बोगो सिंह को मटिहानी सीट से टिकट मिलना लगा कि तो मिलेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से राजकुमार सिंह दावेदार हैं, जदयू के विधायक अब हो गया है, सिटिंग विधायक है, कैसे टिकट कटेगा और मजबूत भी हैं। तो इसलिए छटपटाहट भी थी बोगो सिंह की कि हम जो है कहीं ऐसा जगह ठौर लें जहां टिकट की पूरी आस हो। और वह जो है छटपटाते छटपटाते पहुंच गए तेजस्वी यादव के घर पर। टिकट की आस पूरी हो जाएगी। और सोमवार को मिले, बड़ा खुश थे। जब उनकी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से तो गदगद थे। और कल जो है मंगलवार को बेगूसराय आए और वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि हम अब राजद में शामिल हो जाएंगे। राजद में वो शामिल हो जाएंगे और साथ ही यह भी क्या है कि बेगूसराय के तमाम विधानसभा सीटों पर जो है महागठबंधन का परचम लहरा देंगे। तेजस्वी को सीएम बनाने का मतलब सपना दिखा दिए। अब उनके इस ऐलान से मटिहानी में खलबली मच गई है, पूरा खलबली है। अब तो आपके सामने हम बात किए, वहाँ पे कई पत्रकार बता रहे थे मटिहानी में खलबली मची हुई है। पूरा सियासत बदला हुआ, महागठबंधन में ही जो है बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले तो है कि सीपीएम का वामपंथ का गढ़ रहा है मटिहानी है। वहाँ से पिछली बार भी राजेंद्र सिंह लड़े थे सीपीएम से और वह भी मात्र 600 कुछ वोट से हारे थे, मामूली अंतर से हुआ हारे थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार हमको टिकट मिल जाएगी, मिल जाएगा रेस में। खबर तो सर यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी किया है। हाँ, लेकिन इधर जिस तरह से बोगो सिंह उत्साहित है, वह तेजस्वी यादव से मिलने का क्या अर्थ? लड़ने केवल लड़ते रहे थे, आवाज बुलंद करते रहे थे और अब उनको जिताने के लिए जो है कमर कस लिए हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी तो कुछ महत्वाकांक्षा होगी। हालांकि कहते हैं हम टिकट उकट सबको नहीं लेना देना, हमको राजद को मजबूत करना है। देखिए चुनाव में सबसे पहले सब नेता बोलता है टिकट ही चाहिए। हाँ, टिकट ही चाहिए। ये पाला बदला जाता है। और लालू प्रसाद यादव की तो हम तो बोलबे किए हैं कि इस बार के चुनाव में रणनीति है कि भूमिहारों का जो गढ़ रहा है वहाँ के दबंग चेहरे को पार्टी में शामिल किया जाए और भूमिहारों का वोट छिटकाया जाए। हम तो पहले भी बता चुके हैं। लेकिन लेफ्ट छोड़ेगी सर वो सीट। लेकिन लेफ्ट जो है एकदम आमादा है। राजेंद्र सिंह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे ना कल, और उन्होंने कहा भी कि हमको नहीं पता है कि कौन शामिल हुआ है नहीं हुआ। बड़ी बात यही है, उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं है कि कौन ज्वाइन हुआ है कौन नहीं हुआ है। लेकिन अब है कि मटिहानी में महागठबंधन नहीं कहीं आपस में
उलझ जाए। एक तो सीपीएम के राजेंद्र सिंह की मजबूत दावेदारी है पहले, और दूसरे कांग्रेस के हैं एक सार्जन कुमार सिंह। अच्छा, कांग्रेस के भी नेता तैयारी कर रहे हैं। सार्जन कुमार सिंह वह भी इस बार पूरी उम्मीद में थे कि हमको कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा। झपटा झपटी वाला माहौल, झपटी वाला माहौल था। अब तो सब निराश हो गए बोगो सिंह के आने से। अब यह निराशा जो है तेजस्वी की उम्मीद पर कितना पानी फेरती है, ये बड़ा सवाल। यह जो है एक बड़ा सवाल अब क्षेत्र में घूम रहा है। ऐसे बोगो सिंह की दबंगता और बोगो सिंह की सियासी पकड़ राजद को कहीं न कहीं लाभ दिलवा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो नतीजा बताता है उसमें गिरिराज सिंह, जिनकी जबरदस्त घेराबंदी की गई थी इस बार, है ना, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतारा गया, सीपीआई से कैंडिडेट थे महागठबंधन का, उसके बाद मुकेश सहनी भी साथ में था। मतलब एक गठबंधन था जो कि लग रहा था कि इस बार गिरिराज सिंह को ही लोग शिकस्त दे देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह मटिहानी में 20,300 कुछ वोट से लीड कर गए। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि पिछले ही साल लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ और मटिहानी में गिरिराज सिंह 20,000 से अधिक वोट से लीड कर गए, तो कहीं न कहीं जो है बोगो सिंह को राजद में लाने का लाभ तेजस्वी यादव को मिलेगा या नहीं, या घर में ही जो है झमेला खड़ा हो जाएगा, मतलब महागठबंधन में ही झमेला खड़ा हो जाएगा। चलिए, तो देखा आपने पूरी मटिहानी और बेगूसराय की सियासत को सर ने बड़ी सरल शब्दों में समझा दिया है। बड़ा दांव तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जरूर चला है बोगो सिंह को अपने पाले में लाके, लेकिन ये दांव उनका क्या सटीक बैठता है? क्या कुशवाहा वाला जो खेल उन्होंने लोकसभा में किया था वही खेल भूमिहारों के साथ विधानसभा में हो पाएगा, या फिर तेजस्वी और लालू को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार की सियासत महागठबंधन में ही फंस गई है। अब देखना होगा बोगो सिंह के लाने का प्रभाव क्या पड़ता है और क्या वास्तविक रूप से बोगो सिंह को टिकट दे पाते हैं तेजस्वी यादव। लगातार खबरें देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे और अंदर खाने की जो खबरें हैं वह भी आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।